2023 विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे के अंदर दोनों ही राजनीतिक दल जो है सक्रिय हो चुके हैं और युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विशाल कार्यक्रम कर युवाओं को साधा, तो वही युवा कांग्रेस ने भी ऐसा ही करके जो है आला कमान जो उनके नेता है वो आए और युवाओं को साधने की कोशिश की है। ऐसे में अब सवाल बन के आ रहा है कि युवा वोटर किसके है। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बात करने के लिए। सर, किसके है युवा? देखो, जिस प्रकार से पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दी, एक साल में 2 करोड़ लोगों से नौकरी ज़रूर छीन ली। युवाओं के लिए कोई ऐसा देश में साधन उपलब्ध नहीं करा जिससे युवा अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ कर सके। खासकर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की छोड़ दें, तो उन 15 महीनों में ज़रूर हमारे नेता कमलनाथ जी ने नए नए उद्योग लगाने की बात की, युवाओं को कैसे हम रोज़गार दिलवा सके, रोज़गार से लगा सके, उसकी बात की और उसके लिए प्रयास चालू किए। बाकी 18.5 साल की शिवराज सिंह की सरकार ने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया। बुरहानपुर ज़िले की बात करता हूँ, जो ताप्ती मिल में जहाँ पे युवा काम करते थे, वो मिल चालू मिल को बंद कराने का काम किया। नेपा मिल जो 1200 करोड़ दे के हमारे नेता अरुण यादव जी ने उस मिल को चालू किया था, आज वहाँ पर भी मध्य प्रदेश के बाहर के युवाओं को नौकरी मिल रही है। बुरहानपुर के युवाओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमारे कमलनाथ जी ने ये कहा था कि स्थानीय युवाओं को 80% नौकरी का हम काम करेंगे। बुरहानपुर में 20 वर्ष में एक उद्योग भी इस सरकार ने नहीं लगाया जिससे कि युवाओं के लिए कोई बात हो। हमारा बुरहानपुर पावर लूम का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हब है। इस पावर लूम के लिए भी इन्होंने कभी कोई ये प्रयास नहीं किया कि पावर लूम का हम अपग्रेडेशन कैसे करें, तो युवा कम से कम अपने पैतृक धंधे में, पैतृक बिजनेस में आगे बढ़कर उस धंधे को आगे बढ़ाएं। बाकी पावर लूम को भी इन्होंने सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में उसे बर्बाद करने का काम किया। हमने 15 महीने में हमारे कमलनाथ जी ने बिजली के रेट कम करने की बात की हो, चाहे 18 एकड़ ज़मीन पावर लूम उद्योग के लिए एक्वायर करके वहाँ 13 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करने की बात की हो, कि युवाओं को नई जगह पे बसाकर, युवाओं से नए उद्योग लगाकर युवाओं को हम आगे कैसे बढ़ाएं, तो युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, इसके हमने प्रयास किए। इंडस्ट्रियल पार्क बुरहानपुर में हमने बनाने का काम किया। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क हमारे कमलनाथ जी ने बनाया। बाकी ये है कि वहाँ ज़मीन इतनी महंगी दे रहे हैं भाजपा की सरकार कि वहाँ पे उद्योगपति जाने को कतरा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पे वहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ युवाओं को ठगा है, न युवाओं के भविष्य की चिंता है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, इंस्पेक्टर घोटाला, भांति भांति के घोटाले, जो कि युवा जो अपने स्वयं के मेहनत से आगे बढ़ने का काम करता है, तो ये भाजपाई ऐसे घोटाले करके इनके शुभचिंतकों को पैसे के दम पर नौकरी लगाने का काम करते हैं। तो ये युवाओं के साथ कुठाराघात है, युवाओं के साथ विश्वासघात करने का काम इस शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है। घोटाले की आप बात कर रहे हैं, शिवराज सरकार का ऐसा कहना है, बीजेपी का कैसा कहना है कि आप घोटाले की बात कर रहे हैं? आपकी 15 महीने की सरकार के अंदर ट्रांसफ़र उद्योग आपने खोल दिया था। ट्रांसफ़र उद्योग का आरोप लगाना बहुत सरल है। सरकार में बैठे जो निठल्ले अधिकारी थे उन्हें हटाकर हमने जो काम करने वाले लोग थे उन्हें काम पे लगाया। कोई उद्योग चलाने का काम हमने नहीं किया। न कोई हमारी सरकार डबल इंजन की है, न कोई हम 50% कमीशन की हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने तो पारदर्शिता के साथ, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हमने पूरे शिक्षा विभाग में किए हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में किए हो, हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए कि जो ऑनलाइन अपनी आवेदन दे, जिसका ऑनलाइन हो गया तो हो गया। बुरहानपुर ज़िले के कई शिक्षक हैं जो कि 500-700 किलोमीटर दूर नौकरियां करते थे। ऑनलाइन आवेदन से उन लोगों ने अपने अपने गंतव्य स्थान पर नौकरी मिली है और उन्हें ट्रांसफ़र हुए है। तो ये भाजपाइयों के पास कुछ कहने को नहीं है इस प्रकार, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाती है। युवाओं की अगर बात करें तो आप मानते हैं कि युवा कांग्रेस की है? बिल्कुल, युवा भाजपाइयों से थक चुका है। इनके झूठे कोरे आश्वासन,
कि ये देंगे वो देंगे, दिया कुछ नहीं। तो आज युवा इस बात को समझ रहा है कि अब हमें हमारा भविष्य अच्छा करना है और हमें रोज़गार की बात करनी है, तो हमें कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है। भाजपा का ऐसा भी कहना है कि युवा जो नव मतदाता है 18 वर्ष के, उन्होंने जो देखा है भाजपा के 18 साल की सरकार देखी है, और उन्हें जो अब तक की वो देखते आ रहे जो 18 वर्ष के युवा है वो सिर्फ भाजपा का कार्यकाल देखते आ रहे, तो उनको मालूम है भाजपा कैसी है। उन्हें ये पता लग गया है युवाओं को भी कि ये भाजपा कैसी है, जो खुद का विकास करती है, जो आम जनता का विकास नहीं करती। बुरहानपुर की स्थिति, वो मध्य प्रदेश की स्थिति वो देख रहे हैं कि जहाँ पे युवाओं के रोज़गार कोई बात नहीं होती, जहाँ पर किसानों को उत्थान की कोई बात नहीं होती, जहाँ पर रोडों की कोई बात नहीं होती, जहाँ पे शिक्षा की कोई बात नहीं होती, जहाँ पर स्वास्थ्य की कोई बात नहीं होती। और जो मध्य प्रदेश देश में महिलाओं के अत्याचार में सबसे ऊपर है, वो ऐसा प्रदेश भाजपा की सरकार में उन्होंने देख लिया है। और अब युवा भाजपा को उनका ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देकर उनकी कथनियों करने का बस 23 में इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अजय रघुवंशी जी, जिनसे हमने बात की, क्या कुछ इन्होंने कहा हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ। बीएनसी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैदानी शाजा खान, बीएनसी मीडिया बुरहानपुर।